गुरुदेव भगवान के मुख कमल से अगले वीडियो के सार को समझने के लिए हमने कबीर परमात्मा जी के निर्गुण और सरगुण रूप को समझना पड़ेगा। नित्य नियम में गुरुदेव भगवान पढ़ाते हैं, गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। अर्थात निर्गुण और सरगुण दोनों ही कबीर परमात्मा जी के रूप हैं। जिस समय कबीर परमात्मा एक जगह सतलोक में बैठकर सभी प्राणियों को उनके कर्म आधार से सुख दुख प्रदान करते हैं, तो परमात्मा उस स्थिति में निर्गुण कहलाते हैं। और जब वही कबीर परमात्मा संत रूप धारण करके धरती पर प्रकट होकर जीव आत्माओं को कर्म और भाग्य से अधिक सुख प्रदान करते हैं, तो उनके उस रूप को सरगुण रूप कहा जाता है। अर्थात निर्गुण रूप में सतलोक में बैठे परमात्मा को हम देख भी नहीं सकते हैं और भाग्य से अधिक लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तथा सरगुण रूप में जब वे धरती पर प्रकट होकर तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो हम उनके दर्शन भी कर सकते हैं और शरण ग्रहण करके भाग्य से अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान ने समझाया कि हवा निर्गुण रूप में सब जगह फैली हुई है, परंतु गाड़ी पंचर हो जाने पर उस निर्गुण रूप में फैली हुई हवा को हम टायर में डालकर उससे लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए उस निर्गुण रूप में फैली हुई हवा को सर्वप्रथम एक कंप्रेशर मशीन के द्वारा एक टैंक के अंदर सरगुण रूप में इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद जब उसे टायर में डाला जाएगा तो गाड़ी सैकड़ों टन वजन उठाकर दौड़ने लगेगी। कबीर परमेश्वर जी की निर्गुण और सरगुण वाली स्थिति को समझाते हुए एक सत्संग में कागभूषण और लोमस ऋषि की कथा सुनाते हुए सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि लोमस ऋषि सरगुण परमात्मा की भक्ति बताते थे और कागभूषण को बहुत तरह से समझाने का प्रयास भी किया कि सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, परंतु कागभूषण को आज सतलोक आश्रम से जुड़ी 90% संगत की तरह परमात्मा का सरगुण रूप समझ में नहीं आया। अंत में लोमस ऋषि ने नाराज होकर कागभूषण को श्राप भी दे दिया और कहा कि सरगुण की भक्ति बिना निर्गुण भगवान के गीत गाने से कोई लाभ नहीं। पुण्यात्माओं, ये लाइन ध्यान से सुनिए। कागभूषण को श्राप दिया और कहा कि सरगुण की भक्ति बिना निर्गुण भगवान के गीत गाने से कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात गुरुदेव भगवान हम आत्माओं की आस्था उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली बेजुबान निर्गुण फोटो से हटाकर सरगुण भगवान अर्थात संत रूप में प्रकट स्वयं की ओर आकर्षित करवाना चाहते हैं कि वर्तमान में यदि भौतिक सुख और अंत में पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में कबीर साहिब को ना देखकर तत्व ज्ञान वाली सूक्ष्म आंखों से तुम्हारे समक्ष प्रकट सतगुरु में कबीर साहिब के दर्शन करो। अन्यथा 650 वर्ष पहले की तरह वर्तमान में भी गुरु को मानुष मानने के चलते अंत में धोखा ही हाथ लगेगा। तो फिर जो कागभूषण क्या बताता है कि उसके बाद मैं लाख वर्ष यम उस नरक न भोग के फिर मेरा जन्म हुआ। तो एक लोम उस समय मेरा भक्ति बीज गिर गया वो उस जन्म में। उससे पहले मेरा भक्ति बीज पड़ा नहीं था। उसके बाद फिर देखो कहते मेरा जन्म हुआ, भक्ति की प्रेरणा बनी रही, इधर उधर भटकता रहा, संतों के पास गया और जैसे कुछ संतों से ऐसा वैसा ज्ञान सुना कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, सरगुण की भक्ति से कोई लाभ नहीं है। ये मेरे आत्मा में अन्य संतों से ज्ञान ग्रहण करके घर कर गई थी। यह बात एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे, वहां जाकर मैं कथा सुनूं था और लोमस ऋषि जी सरगुण के ऊपर कथा कर रहे थे, सरगुण भगवान के ऊपर। तो मैंने कहा कि ऋषि जी सरगुण तो सब नाश हो जाई, मैं तो हूं निर्गुण का अधिकारी, मुझे तो निर्गुण कथा सुनाओ भगवान की। लोमस ऋषि ने बहुत से प्रमाण दिए कि बेटा सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे। अगर भगवान को आपने सरगुण में नहीं देखा तो निर्गुण का क्या लाभ उसका। जैसे वृक्ष बीज के माही है, जैसे वृक्ष बीज के अंदर वृक्ष होता है, जैसे वृक्ष बीज सब ठोरा, जब उग गए तब दिखे मोरा। एक आम का गुठली है,
और वह गुठली के अंदर वो आम निर्गुण रूप में है, निराकार समझो, जैसे तुम निराकार कहते हो। तो उस निराकार का क्या करेगा, आम का तो ये बता देंगे इस गुठली में आम है, पेड़ है, पूरा पूरा वृक्ष है इसके अंदर। तो इसके बताने से तुझे क्या लाभ हुआ? अब उस बीज को बीजा जावे गुठली को, फिर वो पौधा बने, फिर वो पेड़ बने, और फिर वो आम लगे। तो सरगुण बिना निर्गुण किए गावे। तो भगवान का लाभ जो है सरगुण से ही होगा, निर्गुण के गीत गान तो नहीं होगा। अब कहने लगे मेरे ये उदाहरण बहुत से उन्होंने दिए, पर मेरी बुद्धि में ग्रहण नहीं हुए। मैं उनके साथ ऊट पटांग अभद्र तरीके से प्रश्नोत्तरी करता रहा, यानी मजाक तौर पे। लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरा चंडाल के घर, तू तो चंडाल के घर जन्म होना चाहिए, तेरे जैसे दुष्ट करे चंडाल, जा चंडाल बन। अब आगे आप जो सत्संग सुनने जा रहे हैं उसके बाद तो इस बात की शंका या संदेह की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा अन्य भी कोई कबीर साहिब होगा, या जिंदा सतगुरु के अलावा अन्य किसी मुर्दा भगवान की पूजा करनी चाहिए। आदरणीय गरीबदास जी की वाणी सुनाकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने स्पष्ट कर डाला है कि संसारी दी गल्ला चीने, ना बूझे शब्द जो गहरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। अर्थात काल प्रेरणा से जीव की फितरत को समझाते हुए कह रहे हैं कि आज से पूर्व जितने भी संत महात्मा और भगत हुए हैं वर्तमान में वे सब मुर्दों की श्रेणी में हैं। जैसे आदरणीय गरीबदास जी, कबीर साहिब जी, पंडित चिदानंद जी, आदरणीय रामदेवानंद जी, हनुमान जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, हजरत मोहम्मद जी, ईसा मसीह आदि, या अन्य काल पुजारी संत महात्मा। उन मुर्दों की पूजा करना, मुर्दों का गुणगान करना, मुर्दों के नाम पर भंडारे करना, मुर्दों की जयंतियां और प्रकट दिवस और बोध दिवस मनाना एक परंपरा बन गई है। जबकि जिंदा सतगुरु सामने प्रकट होकर सत्संग सुना रहा है, नाम उपदेश दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, सौ सौ सुख प्रदान कर रहा है, लेकिन फिर भी यह आत्मा उन मुर्दों की पूजा को त्याग कर जिंदा सतगुरु को परमात्मा मानकर मन कर्म वचन से उसकी पूजा करने को तैयार नहीं होती है। सुनिए अनमोल सत्संग। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये मन आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जी ने, और न बूझे शब्द जो गहरे नू, इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। और किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरावाड़े में बेड़ा पार हो जाएगा, वहां पहुंच गया फदड़ फदड़, और परिक्रमा ला दे उसकी चुगर देगा गोवर्धन की, बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमते करोड़ों जीव मरेंगे, और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है, गोवर्धन के चक्कर लाइयो। अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में, जहां मैं घूमा करता, और तुम भी वहां चक्कर काटियो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा, ये साधना है जो जीवन नाशक है। तो गरीबदास जी कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह, उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नू, और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं, एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई, अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूजे उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद्य था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले, और फिर वहां जाओ मत्था टेकन, हमारा रोग नाश कर दो। क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको, या ट्रीटमेंट कर देगा?
वैसा ही वेद अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न, ऑल इन रिस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है परवाल आश्रम। यहाँ और कल्याण कराओ। फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मैं रेनू। जिंदा सतगुरु आपको मिल रहा है, वहां उसको नहीं पहचानते। फिर क्या बताते हैं? भाई और बहनों, अब आपके मन में शंका उत्पन्न हो सकती है कि पवन दास ने आदरणीय गरीबदास जी और कबीर साहिब जी को मुर्दा क्यों कह दिया। कबीर साहिब तो स्वयं परमात्मा आए थे और गरीबदास रूप में भी कबीर साहिब ही लीला कर रहे थे। भाई और बहनों, मैं पवन दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। मैं उतना ही कहता हूं जितना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में अपने मुख कमल से बोल रखा होता है। आप स्वयं ही सुनिए ये छोटा सा सत्संग, जिसमें इस वाणी के खुलासे में स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अन्य संतों के साथ साथ आदरणीय गरीबदास जी का नाम लेकर उन्हें भी मुर्दे संत की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। मानी तो अब ये क्या बताते हैं कि संसारी की गल्ला चिन्ह न बुझे सब जो गहरे नू, और मुर्दे से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। अब जैसे अब कोई हरिदास ने पूजा, कोई गरीबदास ने पूजा, और कोई किता बालाजी जा है, कोई किता और अब पुण्य आत्माओं या कोई गांव में बाबा रहा होगा, उसकी मंडी बना रहे हैं, उसने पूजे। अब जैसे संत गरीबदास जी महाराज या हरिदास जी थे, तो उस समय जो उनके संग में रहे, उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया, भक्ति दी, आशीर्वाद दिया और उनको लाभ दिया। अब जैसे अब वो चले गए, अब उनकी मंडी बनाकर, उनका यादगार बनाकर वहां पूजर जो इतला के मिलेगा उनसे नहीं। अब जैसे कोई वैद्य था और वो वैद्य नाड़ी देख कर और बता देता बीमारी को, रोग को, और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था, बिल्कुल ठीक है। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या किया है, उसकी चित्र बना दिया, मूर्ति बना ली पत्थर की, और एक यादगार बना दी, नीचे उसका शरीर गाड़ दिया। अब वहां जाते हैं, जावे कोई उस वैद्य के पास और माथा टेक कर उसकी आरती करे, मेरा रोग काट दे, मेरा रोग काट दे, तो ना बोला पत्थर। वो वैद्य जो था, ऐसा ही वैद्य जीवित ढूंढना पड़ेगा और वो रोग काटेगा। ऐसे ही परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जैसे वो संत थे गरीबदास और हरिदास जी जैसे, या थारे गांव में जोड़ड़ा बाबा जो पहले था, इसे संत जिंदे ढूंढने पड़ेंगे, तब उन लाभ होगा, इन मुर्दों तो कुछ ना हो। तो ये क्या कह रहे हैं परमात्मा, समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। श्वेत छतर शेर मुकुट। आशा करता हूं आपने सत्संग को ध्यान से सुना होगा। तो इसमें सतगुरुदेव जी ने बताया कि चाहे संत हरिदास जी थे या संत गरीबदास जी थे या बालाजी, जब वे धरती पर जिंदा थे उस समय उनकी शरण में आने वाले को थोड़ा बहुत लाभ दे सकते थे, परंतु आज उनके मरने के बाद चाहे उनकी समाधि बनाकर पूजो या मंदिर बनाकर पूजो, वर्तमान में आपको रत्ती भर भी लाभ उनकी पूजा से नहीं मिल सकता है। साथ ही गुरुदेव ने इस सत्संग में मरने के बाद डॉक्टर की मूर्ति का उदाहरण भी देकर समझाया। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में कबीर साहिब जी की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो या मूर्ति को भगवान मानकर पूजना, उस फोटो को दरबार में रखना, उसके आगे दंडोत प्रणाम करना, या उस फोटो का जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाना मुर्दों की पूजा के अंतर्गत आता है। भाई और बहनों, मत भूलो कि आप यथार्थ 13वें कबीर पंथ के पंथी हैं, और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में सन 1994 से यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत
ना ही संत गरीबदास जी ने की और ना ही कबीर जी की समझे जाने वाली उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ने की। यथार्थ 13वें कबीर पंथ के प्रवर्तक और संचालक स्वयं कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान है। साथ ही कबीर सागर से अनेकों बार सतगुरु रामपाल जी ने कबीर साहिब जी द्वारा यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करने और स्वयं ही कबीर साहिब होने के अन्य प्रमाण भी पेश किए हैं, जिन संकेतों को आज से पहले हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन समय अनुसार अब सतगुरुदेव भगवान ने हमारा ज्ञान योग खोला है तो बात अच्छे से समझ में आने लगी है। यह सत्संग सुनकर आप भी समझने का प्रयास करें कि कबीर सागर के अनुसार यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत कौन करेगा और सन 1994 से जिस महापुरुष ने शुरुआत कर दी है वह महापुरुष सतगुरु रामपाल जी आखिर कौन है, स्वयं कबीर साहेब या एक सामान्य संत। घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुसंख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, अरसों समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वहाँ ऊंच नीच नहीं रहेगी। अंत में 300 वर्ष पूर्व आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने मुर्दा पुजारी दुनिया को लाख समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुनिया उल्टा उन्हें ही बावड़िया और पागल कहती रही। अंत में 24,000 अमरवाणियों से युक्त इतना मोटा ग्रंथ लिखकर आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कहा कि चेतावनी में चूक नहीं, अब क्या देऊं गाली। अर्थात जीवन भर दिन रात एक करके समझाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, अब क्या तुम्हें गालियां देकर समझाऊं, तब समझ में आएगा कि सतगुरु कौन होता है। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं, अब क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिख कर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ी, गाड़ दूं तेरे को जब तेरे इतनी समझ में नहीं आली। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक दो समझ कर चाला से कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की जुनी जागा। भाई और बहनों, ठीक यही स्थिति वर्तमान में 28-30 वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बावजूद सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत की अज्ञानता के आगे परमेश्वर रामपाल जी भगवान की हो रही है। आज पूर्ण तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट वह महापुरुष आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की तरह हमें खुलकर बहन बेटी की वो गालियां तो नहीं दे सकते हैं जो गालियां सदग्रंथ साहिब के पेज नंबर 721 पर अंकित हैं, परंतु हिसार जेल में बैठे हुए अंतर्यामी गुरुदेव भगवान अपने इतने प्रयासों के बावजूद भी बाहर सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की नादानी और अपने कलयुगी परिवार की मनमानी को देखकर जेल से आ रहे विशेष संदेशों में दुखी मन से यही कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, अब और कौन सी विधि अपनाऊं जो तुम्हें समझ में आ जाए कि सतगुरु कौन है। सुनिए सतगुरुदेव भगवान की दर्द भरी ऑडियो और दास को अगले वीडियो तक दीजिए इजाजत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीबदास जी कहते वेद कतेब एक है भाई, और वेद कतेब का ज्ञान है दूर, वो संतों का मार्ग दूर। ये अधूरा ज्ञान है, जब इसमें स्पष्ट है ही नहीं, जब ये कह दिया कोई और बताओगा तो वो और अब आपके सामने है, आपको प्राप्त हो चुका है। अब भी बच्चों नहीं समझोगे तो कौन सी विधि अपनाएं जो आपकी आंखें खोले। कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब आपने इतना करना है, इस ज्ञान को समझकर मालिक से दूर ना होना, सतगुरु विमुखा मत हो जाना। इसमें आपको अच्छा लगे चाहे कोई कष्ट लगे, वो कष्ट भी गॉड गिफ्ट होगी। हो सकता पता नहीं कौन सा पाड़ सा कष्ट आपका हल्के में टल रहा हो,
पर जल्दी ना करा करो, और तो धरती पर कहीं जा रही हो तुम्हें कभी राहत नहीं मिलेगी। अब आपका फाइनल गेम है, इन बातों को हल्के बना लेना, ये मत समझना मैं वैसे ही कह रहा हूं, कति प्रमाणित एक नंबर की सारी सच्चाई। आपका फाइनल जीवन है, ईब के आपने कति कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे?